हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दूं, छठ घाट पर घमासान मचा हुआ है। इस बात का घमासान मचा हुआ है कि किसका है छठ घाट और किसने बनाया छठ घाट, किसने यहाँ का फंडिंग लाई। आपको बता दूं, पार्षद भी यहाँ मौके मौजूद है, जनता भी मौके मौजूद है। बीच में थोड़ा तनातनी चल रही है, लेकिन पार्षद है। सर एक बार आना, दादा आप भी आओ। यहाँ पर एक बात बताइए, छठ घाट पे थोड़ा घमासान चल रहा है, किसका घर छठ घाट किसने बनवाया, क्या था एक बार बताइए। पार्षद है, पूर्व पार्षद मतलब सोमनाथ भड़ाना के हस्बैंड है। वो असामाजिक तत्व के लोग हैं और उनकी हमेशा ये हमेशा की इनकी इच्छाएं नहीं है और ये विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है और ये हमेशा लगाती रहेगी। छठ घाट के लिए बाउंड्री वॉल, सुनिए मेरी, बाउंड्री वॉल के लिए कोई 12 लाख नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जिसका मन करे, पढ़े लिखे लोग आरटीआई लगाए, पता चलेगा। अभी मैंने देखा था, बताया जा रहा था कि कुछ 12 लाख रुपए, कुछ कहा कि 12 लाख आए, फिर कुछ लोग आरोप लगाए कि 12 लाख क्या था, फोटो खिंचवा रहे हैं, समथिंग ऐसा कुछ। बड़े भाई, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा। ये कोई भी व्यक्ति बना सकता है। अच्छा। और जिसे बनाना उसकी इच्छा है, खूब अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाए। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि आरटीआई लगाएं। अगर 12 लाख होगा तो रवि बढ़ाना 24 लाख देगा। अच्छा। मैं दावा करता हूँ। आप ही ने बोला था 12 लाख। और छठ घाट नेताजी घोषणा करके गए। अरे तो घोषणाएं तो होती, एक मिनट, घोषणाएं तो होती है, घोषणा तो बहुत सारी। केंद्र सरकार के हमारे मंत्री हैं। किशन पाल चौधरी जी ने यहाँ हम लोगों ने, रुको चाचा, मंच लगा हुआ था। उन्होंने पहले 10 लाख का अनाउंसमेंट किया, बोले 10 में नहीं होगा, 12 लाख रुपया। हमारा पब्लिक, हमें नहीं पता कि 5 रुपया पार्षद साहब को मिला कि नहीं मिला। जनता के बीच में हम लोग जाते हैं, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे किसी चीज का चुनाव हो, हम लोग पब्लिक के बीच में जाके इन लोगों के लिए वोट मांगते हैं जिस पार्टी से हम लोग का इच्छा करता है। पब्लिक हमसे पूछ रही, नेतागिरी करने आते हो तुम? ये 12 लाख रुपया जो किशन पाल जी ने दिया, वो क्या हुआ? मैंने कहा जी हमें नहीं पता और ना हम इतना पढ़े लिखे हैं। और ये हमारे रवि भाई जी जो पार्षद है, इन्होंने 2 कमरा वहाँ बनवाया हुआ है और वो छठ घाट बनवाया हुआ है। और ये भी बताइए, हमें कीमत हमें नहीं पता कि क्या लगा है नहीं लगा है। जो बना है वो आपके सामने है। वो एक छठ घाट बना है, ये बाउंड्री उन्होंने करवाई है रवि भड़ाना ने, जो हमारे वार्ड के पार्षद है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ एक दिन गाड़ी भेजा था, पानी निकलवाया। उसके बाद जो है यहाँ जेसीबी इन्होंने भेजा था। अब इनका आया था जेसीबी की, किसका आया हमें नहीं पता। जेसीबी आके 2-4 घंटा चलाया। हम एक बात सीधा फंडा है मेरा, सीधे से फंडा है। घोषणाएं हो जाती है, पर ये तो नहीं कि आरोप लगा रहे हैं कि पैसे आगे, आपने देखे पैसे आगे। बहुत बार घोषणाएं होती हैं, आप आरोप सीधा आरोप लगा रहे हैं। हम आम पब्लिक को बस इतना ही पता है कि आपने घोषणा कर दी। घोषणा की, घोषणाएं हुई है। घोषणा तो बहुत सारी हुई होती है कि सीवर लाइन की काम चलेगा तो वो भी चलेगा। अभी तक जो भी काम चलेगा वो उनसे ही पूछेंगे बहुत सारे। लेकिन जो आप बोले 12 लाख आए, डकार गए 12 लाख समथिंग, ऐसी बात की जा रही है। मतलब आपने देखे या कुछ? जो केंद्र सरकार के मंत्री सर सीधा आपने देखे 12 लाख डकारते हुए देखे? आप बताइए। तो वो सामने पूछा, आया 12 लाख रुपया, वो आया सीधा सवाल जानेंगे ना, हम तो नहीं जानते। तो ये सवाल आप कर सकते हैं। आपने ये पूछा कि डकार गए, आपने सीधा आरोप लगाया कि 12 लाख डकार गए। बन कैसे गया? 2 कमरे, 1 कमरे कहाँ से बन गए? कैसे बन गया भाई? सुनिए मेरी बात, मेरे प्रिय अंकल जी हमेशा विपक्ष में रहे और ये विपक्षी बात कर रहे हैं। अब आप बात करने दीजिए। और 4.5 लाख की कीमत से छठ घाट जो बना, छठ घाट हमने बनवाया 4.5 लाख की कीमत से, जिसमें इधर चलो भाई आगे बताना क्या लगे आगे। हाँ बताइए मुझे बताइए। ये 2 कमरे और प्लस मैं भी सारी बताऊंगा आपको भी, सतपाल जी, इन्हें राम प्रसाद अंकल जी को एक बात पता है। पहले भाई हाँ बताओ। सामने छठ घाट और 2 कमरे, ठीक है, 3200 गज जमीन। आज तक अगर किसी निगम पार्षद ने ओम इंक्लेव में मेरे से पहले दी हो तो मैं राजनीति करनी छोड़ दूंगा। और मेरे भाइयों ने जो आरोप लगाया एकदम निराधार सिद्धार्थ, एकदम गलत है। जिसकी मैंने बाउंड्री कराई थी, आपको दिख रही होगी बाउंड्री, ओम इंक्लेव के जो हमारी जो ये बाउंड्री हुई है, इस बाउंड्री को किसने तोड़ा? ये पार्षद का काम है क्या तोड़ना? हमने देखा था आपको पीछे कुछ दिन पहले हम खबर करने आए थे कि पानी आप निकाल रहे थे उस टाइम। मैं भी उसको बताता हूँ। पानी निकालने के लिए पानी इतना भरा हुआ था, कम से कम मेरी कमर के जितना पानी था। और कंटिन्यू जब इसमें इतना पानी रहेगा तो जमीन दलदलीय होगी। दलदलीय जमीन को हवा चाहिए, उसमें अगर एकदम मिट्टी डाल दी जाएगी तो वो और ज्यादा दलदली। ये तैयारी और 1 महीना पहले होनी चाहिए। यार सत्ता
पूजा के 2 मिनट रुक जाओ यार सतपाल भाई, खबर क्यों खराब कर रहे हो यार? पूजा के बाद तो कम से कम सतपाल जी बात कितनी बार रवि पड़ी जी, है? रवि क्या हमने, रवि भाई निकल जाए यहाँ से आप, अपने अगर ये सवाल तो सवाल का जवाब देंगे आप? बीच में बताइए क्या? बुलाया है तो आप इनसे कर लीजिए। अगर एक नेता अच्छा, कोई बात नहीं। के लाता है वो उसी को खबर हाँ, शायद आपको, हाँ चलिए एनीवे चलिए देखिए सुनिए, यहाँ दलदल थी, छोड़ दीजिए। यहाँ दलदल थी, पूरी दलदल के अंदर जब हम काम कर रहे थे तो दलदल होने की वजह से मिट्टी नहीं डली, और मिट्टी डल दी जाएगी, उसके बाद ये काम करा दिया जाएगा। तो इन जल्दबाजी में कुछ लोगों ने इसे अफवाह बना दिया कि 12 लाख डकार गए। तो ये कुछ लोगों की मानसिकता है, यहाँ लोग खड़े हुए हैं। आप एक बात बताइए, क्या एक बात है, क्या लगता है किसने छठ घाट किसने बनाया सिर्फ बताएं? क्या चंदे से बना, चाहे कुछ है, या फिर लगता है रवीना? सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर घमासान है इस टाइम का। नहीं, चंदा से कभी नहीं बना, वो ऐसे ही जो है ना। निकलने की कल होकर जो है शंभू जी ने कहे कि मिट्टी का थोड़ा मिट्टी जुगाड़ आने वाली थी। नहीं, इन्होंने कहे कि मिट्टी का जुगाड़ थोड़ा आप लोग कीजिए। गलत बोले ये। उसके बाद हम तब भिड़े हैं। आज रात में यह मिट्टी डलेगी। 50,000 सुनिए मेरी, राम प्रसाद जी मेरी बात सुनिए, मैं जो बता रहा बोल रहे हैं। हूँ, मैं जो बता रहा हूँ मेरी सुनिए। हम भी सामने बोल रहे हैं उनको। मेरी बात तो वो सुन बोले कि कुछ मिट्टी का जुगाड़ प्रधान जी, कीजिए। मेरी तो बात सुनिए। तब हमने किया है, नहीं तो हम काय के लिए करते। मैंने यहाँ रात को मिट्टी डलवानी थी, मैंने शंभू जी से कह दिया था कि मिट्टी डलेगी, तो ये जबरदस्ती का अफवाह बनाई जा रहा है। एक बात है, आज ये बताइएगा, आप ही जनता है यहाँ की, आप बताएं कि क्या छठ घाट किसने बनाया? कॉलोनी में छठ घाट तो जो है ना गवर्नमेंट ने बनाया है, बाकी जो ना सहयोग भी और प्राइवेट आदमी के भी सहयोग है, जैसे हम लोग है। नबी जी ने बहुत सहयोग किए, पहले भी करते रहे, इन्होंने किए है, उनकी देन है कि ये बना हुआ है, बाउंड्री भी उनकी देन है, उन्होंने किए हैं, और पानी भी उन्होंने निकाला था। उसके उनके पहले हम लोग एक सप्ताह पहले से उनके पीछे जो जा रहे थे। हाँ, पूरा दिन क्या सहयोग है, जैसे किसका सहयोग है? ये रवि भलाना जी का तो सहयोग फिर ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये आरोप क्या कि 12 लाख के डकार गए और के, फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हो? वो जो 12 लाख नेताजी ने जो बोल गए थे वो पैसे आज तक नहीं, तो फिर 12 लाख डकार गए, 12 लाख डकार गए, फिर आरोप आप 12 लाख के आरोप नहीं, सिर्फ नेताजी ने 10 लाख के किए, पहले 5 लाख बोले, फिर 5 लाख बाद में बोले थे ना। देखो मैं बताऊं तो फिर आप ये ना कि आप लगा रहे हैं सब पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं, सब चीज की आरोप हम नहीं लगा रहे थे, हम तो कह रहे हैं पार्षद ने ये काम कराया, छठ घाट भी बनवाया, बाउंड्री भी कराई, कमरे भी बनवाए, सब उन्हीं के उसमें बना है। रवि बढ़ाने के कार्यकाल में सगला। तो फिर ये बताइए ना कि आपकी जनता और आपकी एरिया की जनता बता रही कि 12 लाख डकार गए, पता चला मिला था 10 लाख डकार। वो तो वैसे जो ना अफवाह फैलाने वाले विपक्ष है, विपक्ष है यहाँ पर, यहाँ भी विपक्ष है। छठ घाट पे भी राजनीति, छठ घाट में भी राजनीति हो रही है। नहीं तो ये काम सबला रवि बढ़ाने ने कराया पहले, और जो भी मंत्री जी ने घोषणा की थी, जो बजट मिला था 4.5 लाख रुपया, वो 4.5 लाख रुपया लगाया था, कमरे बनाए, बाउंड्री कराई, ये कराया। और ITR आज के बच्चे पढ़े लिखे हैं, ITR लगा कर देख सकते हैं, कोई 10 लाख रुपया आया हो, 12 लाख आया हो, तो उसमें रवि बढ़ाना अपने कह रहा कि मैं जुर्माना देने के लिए तैयार। तो अंदाजा लगाइए जिस तरीके से हालात यहाँ पैदा हो गए। छठ घाट किसका है? छठ घाट पर घमासान, मतलब घमासान ये पैदा हुआ कि कुछ जनता के एज पर यह लोगों के मुताबिक कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आरोप लगाए, लेकिन जब हमने आरोप पूछे कि क्या सच्चाई आपने देखे कुछ कि आपको लगता है कि आपने कुछ पैसे डकारने वाली बात कही या पैसे हड़पने वाली बात की तो आपको हो, तो शायद उस चीज़ का जवाब नहीं बना। उन्होंने सीधा कह दी कि घोषणाओं में जब बात की गई थी, उस घोषणाओं को सिरे से जोड़ते हुए उन्होंने सीधा सीधा डकारने वाली बात कही। तो अंदाजा लगा के चलिए, जब तक आपके पास पुष्टि नहीं, कुछ आपको लगता नहीं है, तो इस चीज के अनागलत आरोप भी ना लगाएं। हाँ, पार्षद का काम है काम करने का, काम करें, और नहीं होता है तो उसको ताने जरूर मारे। अगर आपका काम नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि पार्षद ने आपका काम नहीं किया, तो उसको सुनाने की आवश्यकता है, उसको भी वोट के जरिए आपको जवाब देने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरीके से जो कहते हैं कि घोषणाओं को जोड़ते डकारने की और पैसे को लेन देन की बात की जाती है, तो थोड़ा सा हम तो जनता से भी कहेंगे थोड़ा सा उस चीज की पुष्टि करके लगाया जाए या सबूत के साथ भी लगाया जाए, तो इस चीज के आप लगा के चलें। सर आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी खत्म। कानों की घोषणा के कोई मायने मतलब नहीं होता है कि हुआ कि नहीं मिला, पैसा मिला कि मिला नहीं। पूरी ओम इनकलेब में मीडिया में अगर इतनी हिम्मत है तो पूरी ओम इनकलेब में घूम के देखे। पूरी ओम इनकलेब की नाली जो है अपने पैसे से चंदा लेके हम लोगों ने बनाया है, और उसके ऊपर 2-2 ईंट लगा के पैसा लिया कि नहीं लिया हमें नहीं पता। ये हाल है हमारा। तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। सिर्फ ये ब्लॉक में अभी 30 फुट पर 2 ईंट लगा है, और कहीं नहीं 1 ईंट लगा है सरकारी ईंट। खाली जो है ना, मैं बताऊं, हम लोग आए अपने